Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 11 in your SST book, ठीक है, जिसमें हम कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मीन्स को स्टडी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम स्टडी कर चुके हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन के क्या क्या मीन्स होते हैं और आपके जो है मास कम्युनिकेशन के क्या क्या मीन्स है वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बेसिकली, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है ट्रैवल करने की ज़रूरत होती है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है। किन किन चीज़ों के लिए नीड होती है वो हमने स्टडी किया था। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिस तरीके से कम्युनिकेशन के अलग अलग जरिए होते हैं, तरीके होते हैं, उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के भी अलग अलग मीन्स होते हैं जिनको आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, open your SST book, page number 89. Means of transport. The means of transport can be broadly categorized into three types: land, water and air. जो मीन्स होते हैं, जो तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम ब्रॉडली तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन जो है कैटेगरी उनकी बना सकते हैं। पहली हो गई आपकी लैंड की, जो ज़मीन पे चलते हैं वाहन, ठीक है। दूसरे जो पानी में चलते हैं वाटर पे, और तीसरे एयर, ठीक है, जो हवा में उड़ते हैं। क्लियर, इनको हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट को, जो ज़मीन पे चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपके यातायात के साधन हैं, उनको स्टडी करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज। अब लैंड ट्रांसपोर्ट, जमीन के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया रोडवेज, जो रोड पे चलते हैं, दूसरे होते हैं रेलवेज यानी कि रेलगाड़ियाँ। क्लियर, पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन को तीन भागों में बांटा, लैंड, वाटर और एयर। लैंड पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट, वाटर पे चलने वाले और एयर पे चलने वाले। फिर हमने स्टार्ट किया लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट को भी हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। पहला है हमारे रोडवेज, जो रोड पे चलते हैं, दूसरा हो गया आपका रेलवेज। तो रेलवेज पढ़ते हैं हम। रोड्स आर नीडेड फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स दैट हैव टायर्स और पुल्ड बाय एनिमल्स। देखो, जो भी व्हीकल्स, जो भी वाहन जिनके साथ टायर लगे होते हैं या जिनको एनिमल्स खींचते हैं। टायर किस किस में लगे होते हैं? आपकी गाड़ियों में लगे होते हैं, ठीक है, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे वो फोर व्हीलर है, ठीक है। जैसे कि आपकी बस हो गई, ट्रक हो गया, कार हो गई। टू व्हीलर में आपके जैसे बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गई, साइकिल हो गई, या फिर जिनमें एनिमल्स जिनको खींचते हैं जैसे कि बैलगाड़ी हो गई, आपकी घोड़ा गाड़ी हो गई, ठीक है। तो इन सबको चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रोड की ज़रूरत होती है। रोड पे ही चलती है ना ये, तो इसलिए हमें इस तरीके की गाड़ियों के लिए रोड की ज़रूरत होती है। नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे, कच्चा रोड, पक्का रोड्स, फ्लाईओवर्स आर एग्जांपल्स ऑफ रोडवेज। लर्न करेंगे आप इनको, इनके नाम को। रोडवेज के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? नेशनल हाईवेज हो सकते हैं, एक्सप्रेसवेज, कच्चा रोड्स, पक्का रोड्स, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गए आपके रोडवेज, ठीक है। इंटरनेशनल हाईवेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल हाईवेज आर रोड्स दैट कनेक्ट टू और मोर कंट्रीज। ऐसा रोड जो दो या ज़्यादा देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल हाईवे, ठीक है। दो कंट्रीज है मान लो, उन दो कंट्रीज के बीच में कोई ऐसा रोड है जो दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल हाईवे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज कनेक्टेड बाय रोड टू इट्स नेबर्स लाइक भूटान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जैसे कि भारत जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज मतलब पड़ोसी देशों कौन कौन से? भूटान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से रोड के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि इंडिया से रोड पाकिस्तान को भी जाता है, एक रोड इंडिया का जो है भूटान से कनेक्टेड है, और बांग्लादेश से भी रोड के थ्रू इंडिया कनेक्टेड है। तो इन रोड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल हाईवेज। क्यों? क्योंकि ये दो कंट्रीज को एक दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान तिब्बत रोड कनेक्ट्स इंडिया टू चाइना। इंडिया को जो चाइना से कनेक्ट करने वाला रोड है उसका नाम है हिंदुस्तान तिब्बत रोड। क्या नाम है? हिंदुस्तान तिब्बत रोड, ठीक है। ये हो गए आपके
इंटरनेशनल हाईवेज, इंटरनेशनल समझ में आया, दो कंट्रीज के बीच में रोड बना होता है, दो कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए उसको हम इंटरनेशनल हाईवेज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवेज, आर रोड्स दैट कनेक्ट टू और मोर स्टेट्स। कंट्री के अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है ना, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ऐसा रोड जो दो स्टेट्स को कनेक्ट करे, पहले इंटरनेशनल में हमने क्या पढ़ा था, जो दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है। अब कंट्री के एक कंट्री के अंदर की अगर हम बात करें, इंडिया की भी बात करेंगे, तो उसमें जो अलग अलग स्टेट्स होती है, इनको जो कनेक्ट करने वाला रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं, जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करता है। सपोज एक रोड जो है हरियाणा से लेके पंजाब तक गया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये दो स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम हाईवे बोलेंगे, ठीक है। NH8 कनेक्ट्स दिल्ली टू हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। NH क्या है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, वो दिल्ली को कनेक्ट करता है हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से। NH8 नेशनल हाईवे 8 कनेक्ट करता है दिल्ली को हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से। तो ये बहुत सारे हमारे नेशनल हाईवेज हैं जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं। एक्सप्रेसवेज आर कंस्ट्रक्टेड टू मेंटेन इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन बिजी रूट्स। एक्सप्रेसवे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो ट्रैफिक है बिजी रूट्स पे, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ऐसे बिजी रूट्स पे जो है ट्रैफिक को ट्रैफिक जो है इजीली मेंटेन हो सके, इजीली फ्लो हो सके, इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सप्रेसवे। यानी कि कोई ऐसा रोड है, कोई ऐसा मतलब एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वहाँ के ट्रैफिक को ईजी फ्लो बनाने के लिए हम वहाँ पे एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कच्चा रोड्स आर सीन इन विलेजेस। कच्चे रोड्स जो है गांव में पाए जाते हैं। दे आर मेड ऑफ मड एंड कैन नॉट विदस्टैंड हार्श वेदर कंडीशन। ये जो है मिट्टी के बने होते हैं और जब बहुत ज़्यादा हार्श वेदर कंडीशन, यानी कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो टूट जाते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा पक्के नहीं होते हैं क्योंकि मिट्टी से बने होते हैं और मौसम की मार को बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। पक्का रोड्स आर सीन इन सिटीज़। पक्का रोड्स जो है वो शहरों में पाए जाते हैं, शहरों और टाउन्स में पाए जाते हैं। एंड आर मेड ऑफ ग्रेवल एंड टार, जो कि कंकड़ से और टार से बने होते हैं। रोड्स कैन ऑल्सो भी सिंगल लेन, बाय लेन और मल्टी लेन। जो रोड होते हैं वो सिंगल लेन भी हो सकते हैं, बाय लेन भी हो सकते हैं और मल्टी लेन भी। सिंगल लेन क्या होते हैं, जिसपे एक ही तरफ जो है सारा ट्रैफिक जाता है, एक ही साइड मूव करता है। बाय लेन हो गए जहाँ पे राइट पे भी जा रहा है, लेफ्ट पे भी जा रहा है। देखिए ना आपने, ऐसे रोड इधर भी जा रहे होते हैं और इस लेन से इधर भी आ रहे होते हैं, वो बाय लेन हो गया। मल्टी लेन होता है जहाँ पे एक ही रोड है, जैसे गुड़गांव में आपने देखा होगा कि 3 जो है पार्ट में डिवाइड होता है, इधर भी जा रहे होते हैं, बीच में से इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, लास्ट वाला फिर से इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो मल्टी लेन हो गया, ठीक है। आगे समझ में आपको रोडवेज, इसमें हमने इंटरनेशनल हाईवेज भी समझ लिया, नेशनल हाईवेज भी और एक्सप्रेसवे भी, और कच्चा रोड और पक्का रोड, ठीक है। और रोड भी कितने तरीके का हो सकता है, सिंगल लेन, बाय लेन और मल्टी लेन, ठीक है। रेलवेज आर मेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत लंबी लंबी दूरी के पे अगर आपको जाना हो, ट्रैवल करना हो या सामान भेजना हो, तो उसके लिए हम रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। अर्लियर रेलवेज ट्रेवल्ड ऑन स्टीम इंजन। पहले जो रेलगाड़ियाँ हैं वो स्टीम इंजन, भाप के इंजन से चलती थी। विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवेज दीज डेज रन ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है, तकनीक का हमने विकास किया, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करी, उससे आज के टाइम में जो है रेलवे जो है डीजल पे भी चलती है और इलेक्ट्रिसिटी बिजली से भी चलती है। पहले कैसे चलती थी, भाप से चलती थी। रेलवेज कनेक्ट ऑल द मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स। रेलवे जो है जितने भी मेजर सिटी, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, टाउन्स होते हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। रेल में जो है बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो ना, तो कनेक्टेड रहती है, कहीं भी जा सकते हैं। ज़्यादातर जो बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स हैं वो वहाँ पे रेलवेज आपको मिलती ही मिलती है। आवर कंट्री इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड 2nd लार्जेस्ट इन द एशिया। मतलब रेलवे का जो नेटवर्क है वो हमारी कंट्री 4थे नंबर पे है वर्ल्ड में और एशिया में 2nd नंबर पे है। इतना लार्जेस्ट हमारा जो है रेलवे का नेटवर्क है।
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन लाइक सुपर फास्ट, एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अलग अलग तरह की ट्रेन हो सकती हैं, जैसे कि एक सुपर फास्ट हो सकती है, एक्सप्रेस ट्रेन हो सकती है, पैसेंजर ट्रेन हो सकती है एंड हेरिटेज ट्रेन हो सकती है। हेरिटेज ट्रेन क्या होती है? हेरिटेज ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम वन टूरिस्ट स्पॉट टू अनदर। हेरिटेज ट्रेन वो होती है जो एक जो घूमने फिरने की जगह होती है, ठीक है, ऐसी एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, दूसरे टूरिस्ट स्पॉट तक जाती है। ऐसी ट्रेन को हम हेरिटेज ट्रेन कहते हैं। ट्रेन्स दैट कैरी ओनली गुड्स आर कॉल्ड कार्गो ट्रेन्स। ऐसी ट्रेन जो सिर्फ सामान ढोती है, ठीक है, जिनमें जो है आप पैसेंजर्स नहीं जाते हैं, ठीक है, आप लोग बैठ के यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई जाती हैं। ऐसी ट्रेन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी ट्रेन्स को हम कहते हैं कार्गो ट्रेन्स। आ रही है बात समझ में? हेरिटेज क्या होती है? जो आपका टूरिस्ट स्पॉट होता है, टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं जहाँ लोग घूमने फिरने जाते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट से आपको दूसरे टूरिस्ट स्पॉट तक लेके जाती है, बहुत छोटी दूरी की होती है, उसको हम हेरिटेज ट्रेन कहते हैं। और ऐसी ट्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसको हम कार्गो ट्रेन कहते हैं। ठीक है, मेट्रो ट्रेन्स आर यूज्ड बाय कम्यूटर्स टू ट्रेवल विद इन अ सिटी। मेट्रो ट्रेन क्या होती है? जो ऐसे पैसेंजर्स के लिए बनाई जाती है जो एक ही शहर के अंदर ही ट्रैवल करना चाहते हैं। दिल्ली मेट्रो देखी है ना आपने? दिल्ली मेट्रो जो है हरियाणा तक तो नहीं आ रही, ठीक है, सोनीपत तक तो नहीं आती, क्या है, आसपास के एरिया तक। हाँ, फरीदाबाद को कनेक्ट करती है, गुड़गांव को कनेक्ट करती है, मतलब बहुत छोटी दूरी में, शहर के अंदर ही और या आसपास ही के एरिया को जो कवर करती है। ठीक है, उस ट्रेन में बैठ के आप शहर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, वो होती है आपकी मेट्रो ट्रेन। क्लियर? ऐसी ट्रेन को आप क्या कहेंगे? मेट्रो ट्रेन कहेंगे। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन्स इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी कि लंबी यात्रा पे अगर आपको जाना है तो रेलवे ट्रेन जो रेलवे होता है वो सबसे सस्ता साधन होता है लंबी दूरी की यात्रा के लिए। ठीक है, बहुत दूर दूर अगर आपको जाना है तो रेलवे आपको सबसे सस्ता साधन होता है कम्यूटिंग का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, क्लियर है? फिर से देख लें एक बार, क्या क्या पढ़ा हमने। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हमने कहा कि हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा हो गया आपका एयर ट्रांसपोर्ट। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट को, जो जमीन पे चलने वाले होते हैं। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका रोडवेज, दूसरा हो गया आपका रेलवेज। रोडवेज क्या होता है? जो पहिए वाली गाड़ियाँ होती हैं, जिनको या तो हम डीजल से, पेट्रोल से चलाते हैं, या फिर जिनको कोई जानवर जो है पुल करता है, खींचता है, ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए हमें रोड की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, कच्चा रोड, पक्का रोड, फ्लाईओवर, ये सारे क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं रोडवेज के। इंटरनेशनल हाईवेज क्या होता है? जो ऐसा रोड जो 2 कंट्रीज को जोड़ता है। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाता है, उसको हम इंटरनेशनल रोड कहते हैं। जैसे कि तिब्बत रोड क्या है? इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। और कौन कौन से हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो है हम कनेक्टेड है रोड के थ्रू? भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इंडिया से इन सारे देशों में जो है हमने रोड कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जिसको हम इंटरनेशनल हाईवे बोलते हैं। नेशनल हाईवे क्या होता है? जो 2 स्टेट्स को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 8 है जो, वो दिल्ली को कनेक्ट करता है हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, एक्सप्रेसवे क्या होते हैं? किसी भी बिजी रूट पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वहाँ पे ट्रैफिक के ईजी फ्लो के लिए हम जो ये एक्सप्रेसवेज होते हैं, इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, कच्चा रोड क्या होता है? जो गाँव में पाया जाता है, मिट्टी से कच्चा बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, मौसम बदलता है तो वो टूट फूट भी सकता है। पक्का रोड टाउन्स और सिटीज़ में पाया जाता है, जो कि किससे बना होता है? ग्रेवल और टार से बना होता है। ठीक है, रोड भी जो है सिंगल लेन हो सकते हैं, जहाँ पे एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। बाय लेन में आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मल्टी लेन में आप एक साथ कई सारे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा रेलवेज क्या होता है? रेलवेज जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बनाया जाता है। शुरू में जो है पहले क्या होता था? स्टीम इंजन से होते थे रेलवेज में। ठीक है, स्टीम इंजन से चलाए जाते थे, भाप के इंजन से। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से रेलवेज जो है डीजल पे और इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। ठीक है,
इंडिया जो है वर्ल्ड में 4th नंबर पे हमारा जो है लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में रेलवेज़ का, और एशिया में 2nd नंबर पे हमारा लार्जेस्ट नेटवर्क है, ठीक है। और अलग अलग तरह की ट्रेन्स होती हैं, जैसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, हेरिटेज ट्रेन, ठीक है। हेरिटेज ट्रेन जो है एक टूरिस्ट स्पॉट से दूसरे टूरिस्ट स्पॉट तक आपको लेके जाती है। जो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ सामान को, गुड्स को कैरी करती है, उनको हम कार्गो ट्रेन कहते हैं। मेट्रो ट्रेन्स क्या होती हैं, जो कि सिटी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा रोडवेज और रेलवेज के बारे में। वाटरवेज रह गया हमारा और एयरवेज, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। दो ही चीज़ें रह गई हैं आपके इस चैप्टर में, एक तो वाटरवेज और दूसरा है आपका एयरवेज। आज जो हमने पढ़ा है आप उसको अच्छे से स्टडी करके आएंगे। आपको लर्न होने चाहिए डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट को आप डिटेल में पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे कल की क्लास के लिए, ठीक है।